सभी साथियों को राम राम। तो आज एक स्पेशल वीडियो होने वाली है। जो युवा साथी विदेश जाओगे, इंग्लैंड जाओगे, अमेरिका जाओगे, कनाडा जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, परेशान हो रहे हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे शख्स से बुलाएंगे, ऐसे लड़के से मिलाएंगे जो 8 साल इंग्लैंड में कनाडा में रह गया है और वहाँ पर सरकारी नौकरी मिल गई थी, 3.5 लाख उसकी तनख्वाह भी थी। लेकिन वहाँ से आकर के गायों के बीच में आने का कारण क्या है, पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो बने रहें। तो राम राम जी। राम राम जी। अपना सबसे पहले नाम बताओ। मेरा नाम राहुल सुंडा है। राहुल सुंडा। हाँ जी। अच्छा, गांव कौन सा है? गांव बुध सेली सिवानी जुप्पा के पास। अच्छा। हाँ जी। तो आप कनाडा में रह गए 8 साल? हाँ जी, 8 साल कनाडा में रह कौन गए। सन में गए थे? मैं 2017 में। अच्छा, 2017 में हाँ जी। कनाडा गए थे। हाँ आए जी। कब हो? अभी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले ही हाँ आए। जी। हाँ जी। आने का रीज़न बताओ। जो युवा साथी बाहर जाना चाहे उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाहर यहाँ वापस आने का तो रीज़न ये है कि एक तो लाइफ में थोड़ा खोखलापन लगता था वहाँ पर। हाँ। अच्छा। कि भाई नौकरी भी करके देख ली, हाँ। बहुत पढ़ाई भी कर ली, हाँ ऊंची से ऊंचे पद की नौकरी भी मिल गई, जी 3.5 लाख रुपए तनख्वाह भी थी जी। भारत के हिसाब से, उसको हाँ। वो कन्वर्ट करें तो। हाँ। तो वहाँ था कि भी एक तो जो मेरे को भारत से बड़ा लगाव था अच्छा हमेशा से ही, जी जी। वो किन्हीं कारणोंवश वहाँ चला गया मैं। हाँ। आने की बहुत कोशिश करी, बट जो परिवार है एक बार तो आपको आने नहीं देता। अच्छा। तो यहाँ आने में और यहाँ माँ बाप को मनाने में मुझे 4-4.5 साल लग गए। अच्छा। मैं आया करता, फिर मुझे वो दोबारा खंदा दिया करते कि भी जा उल्टा, उल्टा जा। तू तो हमारा नाम खराब कर रहा है। अच्छा। कि भी वापस आ गया। हाँ। मैं बोलता था मैं कोई फैल थोड़ी होके आया हूँ, मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ। फिर भी चलो माँ बाप भी अपनी जगह सही थे बिल्कुल सही। कि भाई बच्चा इतना पढ़ाया लिखाया और अब आके फिर गोबर में हाथ देने को ये तो तैयार हो रहा है। हाँ। इसको तो गांव में रहना है, ये तो शहर में भी नहीं रहेगा। हाँ। ये तो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके भी नहीं घूम रहा, काला चश्मा जीन्स पैंट भी नहीं पहनता, अच्छा। भाई इसको क्या हो गया। हाँ। फिर एक बार तो उन्होंने बहुत पंडितों के पास भी गए कि भी इसका कुछ दिमागी स्तर तो नहीं हिल गया। अच्छा। बोले कोई दिमागी स्तर नहीं हिला, इसका समय पूरा हो लिया विदेश का। अच्छा। जो इसके कुंडली कंडली में होता है कि भी एक बार बाहर जाना होता है या कहीं भी, वो इसका पूरा हो लिया, ये भी वो आके ही मानने का। अच्छा। तो फिर भी 4 साल लगे और अब फाइनली मैं 4 महीने पहले वापस आ गया। कितनी पढ़ाई करी आपने? वहाँ पे यहाँ मैंने BBA करी हुई ग्रेजुएशन। अच्छा। 1 साल जॉब करी गोदरेज में दिल्ली। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ जाके नर्सिंग पूरा कोर्स किया वहाँ पे 2 साल का। जी। फिर उसके बाद एज अ नर्सिंग ऑफिसर मैंने जॉब ली 5 साल वहाँ नॉर्दर्न हेल्थ अथॉरिटी में। जी वहाँ ये सरकारी, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं, सारा सरकारी ही है। जी। स्कूल और हॉस्पिटल सब सरकारी हैं। अच्छा। तो वही एक बार परिवार वालों को झटका तो लगता ही है। हाँ। बट अब ये है कि अब मैं खुद 27 साल का हो चुका हूँ। अच्छा। तो अब यूँ लगता है कि भी जीवन को कोई अगर दिशा देनी है तो दोबारा भारत लौटना ही है मुझे। अच्छा। क्योंकि वहाँ एक तो परिवार व्यवस्था भी नहीं बची है। हाँ। वहाँ की खुद के लोगों की परिवार व्यवस्था एकदम चरमरा गई है, अपने आखिरी सांस ले रही है। जी। तो वो लोग भारत की तरफ देखते हैं हाँ। और हम लोग उनकी तरफ देखते हैं। देखते हैं। तो यही सब कारण थे कि जो मैं वापस आया कि वहाँ का जो स्कूलिंग सिस्टम भी है वो इतना अच्छा नहीं है और हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। जी। कि स्कूलों में ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको सिर्फ नौकरी ही करनी है, जैसे कि यहाँ पे किया जाता है। और अगर कोई पढ़ लेता है तो वो तो गांव की तरफ लौटता ही नहीं। एक बार जो गांव से निकला वो कभी वापस नहीं गया गांव। बहुत भूले भटके होते हैं जो वापस आते हैं, अपने गांव में स्थापित होते हैं। तो मैं उनमें से एक हूँ। देखो अभी तो आया हूँ मैं डॉक्टर साहब के पास यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर सुदर्शन के पास आया पाई? हाँ जी। यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हो, क्या ले रहे हो? यहाँ पे ये देखो मेरी ऑलराउंड ट्रेनिंग चल रही है एक तरीके से। तो बहुत बड़ा विषय है ग्रामीण जीवन। अच्छा। वैसे तो मैं भारत का ही हूँ, गांव से भी मेरा कनेक्शन रहा है हाँ। बहुत लंबे समय तक। बट उस तरीके से घर वाले कभी गांव में रहने नहीं दिया करते थे। उनको बचपन से ही पता था कि भी ये वापस नहीं है। मैं गांव जाता था, हाँ। वो तो वापस आ जाया करते, मैं हफ्ता रुक के आया करता। अच्छा। जोड़ पे गए तो जोड़ पे बैठे रहे 2-2 घंटे, भैंसों को देखा, गायों को देखा। हाँ। नानी के गए तो नानी के साथ हाथ में, नानी के कामों में हाथ बंटवाया। दादी के गांव गए तो वहाँ हाथ बंटवाया। तो बचपन से रुचि थी। जी। बट फिर आजकल तो ये है ना कि पढ़ा लिखा के बाहर करो कि भी खेती क्यों करनी।
तो गाय क्यों पालनी। बाहर आपको किसी ने घर वालों ने भेजा कि आपके आप खुद का मन था? मेरा यूं था कि भी मेरे चाचा बाहर रहते हैं कनाडा, अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भी आजा, कि भी वही अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं वहाँ पे। तो एक बार मैं चला तो गया, वैसे जाने का कभी मन में विचार था ही नहीं। अच्छा। मैं कोई प्रेरित नहीं था कि भी मुझे बाहर जाना है। मैं तो अच्छी भली यहाँ नौकरी करता ही था दिल्ली में। जी जी जी। फिर यहाँ दिल्ली की जॉब छोड़ के हिसार महम में मैंने बैंक भी ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। फिर बस एक बार जो चक्र फिरना होता है लाइफ का, वो होता ही है, जो होना होता है होके ही रहता है। अच्छा, तो ऐसे बताओ मेरे को, वहाँ जाने में कितना खर्चा लगा आपका? पैसे मतलब वहाँ कैसे उठाने पड़े, कैसे लोकल खर्चा आया, कैसे ज़्यादा आया? तो देखो, इस पैसे के मामले में तो थोड़ा मैं संपन्न परिवार से हूँ, हाँ हाँ। तो उस मामले में तो दिक्कत आई नहीं। आई नहीं। बट मैं ऐसे भी लोग देखे कि जो अपने किले तक बेच के जाते ज़मीन हैं, बेच के। ज़मीन बेच के जाते हैं, वो सबसे बड़ा अपराध करते हैं, वो अपने साथ भी हाँ। और अपने माँ बाप के साथ भी। जी जी। क्योंकि वहाँ जाके कोई कामयाब हो जाए इसकी गारंटी नहीं नहीं होती। होती है। और एक बार जो खर्चा लगा मेरा मोटा मोटा, तो देखो 30 लाख लगा था 2017 में, अच्छा। और आज 2024 आ गया है, तो आज उसका डबल हो चुका होगा। जो बच्चा आज जाता होगा बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके आज 50 लाख तो लगते ही होंगे। तो आपके 30 लगे, आपका खर्चा पूरा हो गया? खर्चा, हाँ, मेरा तो खर्चा मैं तो उससे तो फालतू ही कमा लिए। मेरी भगवान की जैसे सरकारी नौकरी लगी थी, अच्छी पे रेट था, सब था, जी जी। और मेरे ऐब नहीं थे कोई भी मेरे अंदर, बस सिर्फ काम से मतलब? काम से मतलब था, तो मैं बचा रह गया। जी जी। अगर जे मेरे में भी ऐब होते, या और कोई बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़े कोई अच्छे अच्छे कपड़े लेने हैं, ये लेना है, तो मैं भी लुट के ही आता। ठीक बात। तो आप क्या मतलब औरों को क्या कहना चाहिए? भाई युवा जो जा रहे हैं ना, वो एक तो सोच समझ के जाएं। सोच वहाँ समझ गए, वहाँ काम मिले ना मिले। काम मिले ना मिले, और दूसरा अगर ये है कि यहाँ कुछ कर सकते हो हाँ। तो यहीं रह करके करो। यहाँ से अपना मन उठा के मत जाओ कि भी भारत में तो कुछ नहीं। क्योंकि मैं गया तो मैं इसलिए नहीं गया था कि भी भारत में कुछ नहीं है, या मुझे भारत गंदा लगता था, या यहाँ कूड़ा करकट है तो इसलिए मुझे गंदा लगता था। ये भावना नहीं थी मेरे में। बाहर जाने की तमन्ना थी? बाहर जाने की कि भाई वो घर में चाचा, भी मेरा चाचा बाहर रहता है, चलो एक बार जाके देख आते हैं। बट वहाँ जो और बच्चे जो इंडिया से आते हैं, उनके मन में ये विचार होता है, अरे भारत में क्या रखा है, वहाँ तो नौकरी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता, वहाँ नहीं मिलता। तो जो काम वो यहाँ नहीं करते, वो वहाँ जाके पोछा भी मारेंगे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी भरेंगे, रेस्टोरेंट में लोगों को खाना भी सर्व करेंगे। जो काम वो यहाँ नहीं कर सकते, वहाँ जाके बोलते हैं कि भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाता है, जब कोई भी काम करने में वो आती है तो और युवा को मैं ये बोलना चाहूँगा कि भी एक बार यहाँ ट्राई ज़रूर करें अपने, कि भी आप कुछ कर सकते हो कि नहीं। और किले बेच के, ज़मीन बेच के तो बिल्कुल भी ना जाएं। तो भाई बहुत आपको सही राय दी है भाई ने। पक्का ज़मीन बेच करके बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे अगर आपका शौक है जाएँ, काम धंधा आप यहाँ कर सकते हैं। अगर वहाँ पर करना है तो सोच समझ करके जाएँ। आपको वीडियो कैसी लगी, इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी साथियों को राम राम। तो राम राम जी। राम राम जी।